चक्रवर्ती जी एक दिन सभा में बैठे थे। एक प्रसंग तो ये भी आता है कि विवाह के बाद राम जी 12 वर्ष तक एक जगह अध्ययन करने को मिला कि 12 वर्ष तक अवध में रहे और उसके बाद ये चर्चा आई थी। लेकिन दूसरा एक प्रसंग ये है कि विवाह के कुछ दिन बाद ही ये संयोग बना। तो महाराज चक्रवर्ती जी सभा में बैठे थे और बैठे बैठे अचानक उनको क्या लगा कि उन्होंने दर्पण देखा, दर्पण में मुख देखा। क्यों? कि कुछ उनको दुस्वप्न आते थे। अब दुस्वप्न आए तो खराब स्वप्न आए तो अच्छा संकेत नहीं होता। उन्होंने विद्वानों से सबसे समझा कि बात क्या है कि समय लगी था, कुछ दुस्वप्न आने लगे रहे। तो कुछ नक्षत्र ज्योतिष के ज्ञाता जो थे उन्होंने बताया, महाराज इस समय आपके जन्म नक्षत्र में सूर्य, मंगल, राहु और शनि ये चार क्रूर ग्रह चल रहे हैं। जो नक्षत्र आपका है उस नक्षत्र में तो 4 नक्षत्रों का गोचर मन वर्तमान में उस नक्षत्र में है, इसलिए दुस्वप्न आपको हो रहा है। तो महाराज चक्रवर्ती जी सभा में बैठे थे, अचानक उनके मन में आया कि अपना चेहरा देखा जाना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र के ज्ञाता ने ये बताया दुस्वप्न आते ही है। तो उनके मन में अचानक आया चेहरा देखने के लिए, मुख देखे, कान के पास सफेद बाल दिख गया। तो उनको लगा कि कान के पास सफेद बाल दिखने का मतलब है वृद्धावस्था, ये संकेत मिल गया। आवाज की तो पद्धति अलग है, पहले तो अलग पद्धति होती थी। तो इसलिए वो ततः परिषदम सर्वाम आमंत्र वसुधाधिपः हितमुद्धर्शनम चैवो मुवाच पदितम वचः। महाराज चक्रवर्ती जी ने सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, गुरुदेव से निवेदन किया और एक सभा करते हैं। और सभा में महाराज चक्रवर्ती जी ने सबके समक्ष उन्होंने अपने मन की, सभासदों के सामने अपने मन की बात को रखी कि मैंने बहुत समय तक राज्य किया। अब बहुत समय का मतलब गृहस्थ जीवन में 60,000 वर्ष तक रह चुके थे, तब उनके यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था। अब उसके बाद फिर बेटा मिले तो ये कुछ समय और हो गया था। 60,000 वर्ष से कुछ ज्यादा समय तक गृहस्थ जीवन में रहते हुए हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत काल तक, हजारों वर्ष तक राज्य किया और पूरी व्यवस्था संभाला, अपने शक्ति के अनुसार प्रजा की रक्षा भी किया, सेवा व्यवस्था भी किया। लेकिन अब मुझे लग रहा कि मैं वृद्ध हो गया, जरा जीर्ण हो चुका। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का मुख्य हेतु है अवधपुरी को राजा बनाना, राजा देना। अब इस समय अवधपुरी के लिए राजा मिल जाए, राज्य अवधपुरी का सौंप दे। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो मैं तीनों ऋण से उऋण हो चुका हूं। केवल एक काम मेरे जीवन का रह गया है कि अवधपुरी को राजा दे देना। तो हे सभासदों, मेरे मन में है कि मेरी ज्येष्ठ रानी के ज्येष्ठ बेटा राम है, जो संविधि योग्य है, प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं, सभी प्रकार से समझदार, सुयोग्य हैं। तो मैं राम को राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। राम यदि राज्याभिषेक राम जी का हो जाए, राम जी राजा बन जाए, तो त्रैलोक सनातन हो सकता है। तो यदि मेरे वचन सबको ठीक लगते हो तो आप लोग बताइए, और ठीक ना लगते हो तो दूसरा सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां जो भी उपस्थित थे उन्होंने कहा, महाराज
अनेक वर्ष साहस्रो वृद्धस्तोमसि पार्थिवो सरामं युवराजानम अभिषिञ्चस्य पार्थिवम। हे महाराज, हे भूपाल शिरोमणि, आपने बहुत सुंदर ही विचार किया है। हम लोगों की भी यही हार्दिक अभिलाषा है। आपने हजारों वर्ष तक राज किया, प्रजा का पालन किया, सब विधि आपने हम लोगों को सुख दिया, लेकिन आप अब वृद्ध हो चुके हैं। तो आपके मन में जो बात है, यही तो हम लोग भी चाहते हैं कि महाराज राम राजा बने, सुंदर राज सिंहासन पर आसीन हो, उनका अभिषेक हो, और इसके बाद छत्र चमर से युक्त होकर गजराज पर आरूढ़ होकर पूरी अवध की गलियों से निकले, और सबको जो यहाँ सभा में नहीं आ पाते, छोटे बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, उनको भी राम जी बढ़िया छत्र चमल से युक्त होकर गजराज पर आरूढ़ होकर के दर्शन देते हुए निकले, सबको दर्शन मिले, राम जी की जय जयकारी खूब हो। यही हमारे मन में अभिलाषा है। महाराज अति शीघ्र ये कार्य करिए। तो महाराज चक्रवर्ती जी ने विचार किया कि हो सकता है इनके मन में कोई और बात हो, या परीक्षा लेना चाहिए कि क्यों ऐसा तुरंत तैयार हो गए। तो महाराज चक्रवर्ती जी ने उन सब सभासदों की जो गणमान्य थे, सबकी परीक्षा लिया कि मेरे एक बार कहने पर आप तैयार हो गए, तो क्या मैं योग्य राजा नहीं था, या मेरे शासन काल में आप लोगों को ठीक व्यवस्था नहीं थी, या कहीं न कहीं मैं वो ठीक से प्रजा पालन नहीं कर पाया जो राजा का कर्तव्य होता है, जो कि आप तुरंत ही मेरे कहते ही आपने राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। सभासदों ने कहा महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आपके आदेश में चलना पालन करना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन आपने हमें एक सीख दिया है। आपकी यही एक दी हुई शिक्षा है कि जो भी कहना साफ कहो, निर्भीकता पूर्वक कहो और सत्य कहो। आपने सीख दिया है कि यही, तो इसलिए हम लोग निर्भीक हैं, निश्चिंत हैं तो आपकी प्रजा सेवक, आप जो कहेंगे वही हम मानेंगे। लेकिन जो आपने हमें सीख दिया निर्भीकता का, सत्य बोलने का, और मन में जो बात उसको स्पष्ट करने का, उसके अनुसार हमारे अंदर की यही इच्छा है। राम जी को देखते हैं तो हमको लगता है ये राजकुमार नहीं, एक राजा के रूप में हमें दर्शन दे, ये हमारी इच्छा है। जैसे ही महाराज चक्रवर्ती जी ने सबसे ये वाली बात को श्रवण किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो चाहते तो यही थे, लेकिन सबके मन की बात भी जानना है कि क्यों ये तैयार हो गए, या इनके मन में कोई और बात तो नहीं है। लेकिन जब महाराज चक्रवर्ती जी के मन के अनुसार हुआ, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? वृद्ध हो गए हैं, दुस्वप्न आ रहे हैं, नक्षत्र ज्योतिष के ज्ञाता बता रहे हैं कि आपके जन्म नक्षत्र में खराब ग्रहों का योग चल रहा है, कहीं कुछ अनिष्ट हो जाए तो कहीं मेरी ये अभिलाषा अधूरी न रह जाए, इसलिए अपना कार्य अतिशीघ्र संपन्न कर लेना चाहिए। और यही तो सबके लिए आवश्यक है, केवल महाराज चक्रवर्ती की बात नहीं, सबकी बात है कि जीवन में कोई ठिकाना नहीं रहता, कौन सी शाम हमारी अंतिम शाम हो जाए, कोई भरोसा किसका कब तक का जीवन है। चले तो सैकड़ों वर्ष चले, और ना चले तो 10-20 वर्ष ना चले, कोई ठिकाना तो नहीं रहता। माया काया छाया तीनों का भरोसा नहीं होता। माया किसको कहाँ घुमा दे ये भरोसा नहीं, इस काया का भरोसा नहीं, कब तक सांस दे कब सांस छोड़ दे। जैसे छाया कब तक छाया रहे, कब छाया ओझल हो जाए, उसका ठिकाना नहीं रहता। इसलिए जो काम करना, शुभ काम को अविलंब करना चाहिए, और अशुभ काम के लिए हमेशा पीछे करना चाहिए। अभी नहीं भी कल देखेंगे। तो शुभ काम की शीघ्रता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने, किसी महापुरुषों ने सुंदर गीत में अपने भावों को रखा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का।
रवानी। ये दुनिया हकीकतें पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। ये दुनिया हकीकतें पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज चक्रवर्ती जी के मन के अनुसार सभा में चर्चा हुई। महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा, अब गुरुदेव जी से समझ करके, उनसे आदेश लेकर के अपने सामने गुरु जी से समझ लेंगे कब का मुहूर्त बनाते हैं, कब के लिए क्या आदेश होता है, कैसे आदेश होता है, तब आप लोगों के समक्ष हम अपनी बात रखेंगे। अभी आप लोग बस जो चर्चा करना था हमने कर लिया, आप लोग जाइए। तो और सभासदों के सबके जो भी गणमान्य थे सबकी विदा कर दिया, भेज दिया। और फिर इसके बाद महाराज चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव से निवेदन किया। और जब गुरुदेव से निवेदन करते हैं, गुरुदेव अब आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे मन में तो ये बात है, अब आप बता दें। सबकी प्रसन्नता तो राम जी को राजा बनाने में, राज्याभिषेक करने में मेरी भी मन की इच्छा है। अब आपके आदेश पर है, आपका क्या विचार है? आपका जो आदेश होगा वही होगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ भी तैयार हो गए। ठीक है। कहा भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। ठीक है महाराज, आपके मन में जो बात आई सही है। राम जी तो हैं ही इस योग्य, उनको राजा तो बनाना ही चाहिए। बहुत अच्छा आपके मन में विचार है। आप सभा लगा करके और राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करिए। तो बोले महाराज कुछ सुदिन मुहूर्त, कुछ समय तो बता दें गुरुदेव, कब करना चाहिए। अरे शुभ काम को पीछे क्यों करते हो? बेग विलंब न करिए, न साजिए सबुई समाज। अति शीघ्र जितना जल्दी हो जाए, इसके लिए मुहूर्त मत देखो। सुदिन सुमंगल तब जब राम हो जुबराज। अच्छा समय वही माना जाता है जिसमें राम जी को राज्याभिषेक हो, वही अच्छा समय है। मेरे विचार में ये आता है, आप कल ही कर दो। कल बढ़िया पुष्य नक्षत्र का योग है। पुष्य नक्षत्र कई अनिष्टों को दूर करने वाला है। कल ही घोषणा कर दो। महाराज चक्रवर्ती जी तो ये सोचते थे कि कुछ 2-4 दिन, 10 दिन का, हफ्ते खान, महीने का समय मिल जाए तो और तैयारी हो जाए, लोगों को सूचना दी जाए। लेकिन गुरुदेव कहते जल्दी करो। क्यों कह रहे हैं? गुरुदेव को सब पता है, इसलिए कह रहे हैं कि जो काम हो जल्दी हो जाए तो हो ही जाए, कोई अवरोध न आने पाए। लेकिन शीघ्रता के कारण समय था नहीं। तो न तो के राजानम जनकम व नराधिपः त्वरया चानया मासो पंचांतौ सोचता प्रियम। शीघ्रता के कारण चर्चा हुई, गुरुदेव का आदेश मिल गया, वो भी शीघ्रता में। इसलिए 2 जगह सूचना नहीं भेज पाए जो जरूरी था।
एक तो केके देश नहीं सूचना गई, नहीं भरत शत्रुघ्न आ जाते वहां से, और केके देश से केके नरेश आ जाते, ना आते तो उनका बेटा युधाजित आ जाते। जनकपुर में सूचना देते तो शायद विदेह राज जनक जी आ जाते, लेकिन श्रीगीता के कारण दोनों जगह सूचना नहीं दी गई। तैयारी हो गई, पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक करना है और कल ही योग है, तो गुरुदेव का आदेश हो गया तुरंत बुलाओ सभा को, और बुला करके सबको आदेश दे दो कल की तैयारी करो और राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। तुरंत महाराज चक्रवर्ती जी ने सभी को सूचना दिया, पुनः बुलाया और वहां पर घोषणा कर दिया कि कल पुष्य नक्षत्र का योग है, तो कल ही राम जी को राज्याभिषेक कर देते हैं। पूरी तैयारी हो गई। तो महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि रघुनंदन को कल राजा बनाना है, तो कुछ नियम जो होते हैं राजा बनने के पहले, तो आपका उपदेश हो जाए, रघुनंदन को समझा दीजिए। तब गुरुदेव गए भवन के अंदर, राघव जी को बुलाए और उन्होंने कहा बेटा राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, कल पुष्य नक्षत्र का योग है, तो आपको संयम करना पड़ेगा, इष्ट देवता का भजन ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा, इष्ट उपासना करनी पड़ेगी और भोजन नहीं करना है, कंद मूल फल आदि ले लेना है, और जानकी के सहित आपको पलंग में विश्राम नहीं करना है, कुशासन बिछा करके जमीन में ही लेटना है। जानकी भी और आप भी कुशासन पर ही विश्राम करेंगे। तो उपदेश दिया, गुरुदेव का आदेश हुआ, राम जी ने प्रणाम करके स्वीकार कर लिया, ठीक है जो आपका उपदेश। गुरुदेव राम जी को समझा करके शिक्षा दे करके चले गए। तो महाराज चक्रवर्ती जी के मन में आया कि एक बार राम को भी तो, जिनको राजा बनाना है उनको बुला के भी तो पूछ रहे, उनको भी तो बता दें कि तुमको राजा बनाना है। तो सुमंत जी को महाराज चक्रवर्ती जी ने बुलाया, हे सुमंत, मैं राम से कुछ बात करना चाहता हूँ, कल के बारे में चर्चा करना है, तो आप राम को मेरे पास बुला दो, तो मैं कुछ उनसे बात कर लूं, और आप आदेश कर दो तो कल राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी लोग करें, और पूरे नगर में कुछ लोगों को भेज दो, सब जगह घर घर में जाके सूचना दे दे, तो उधर व्यवस्था भी होती रहे, और इधर आज भर का समय है, तो मैं रघुनंदन को अपने मन की बात तो कुछ कह दूं। सुमंत जी गए और रघुनंदन को जैसे ही रघुनंदन के पास गए, तो भगवान श्री राम भी सुमंत जी को उतने ही आदर करते थे जैसे महाराज चक्रवर्ती जी का आदर करते हैं। वैसे जैसे सुमंत जी जैसे पहुंचे खड़े हो जाते थे, हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। पहले ऐसा नहीं था कि मंत्री है, सेवक है, उतने ही आदर जितना महाराज चक्रवर्ती पिता के समान मानते थे। खड़े हो गए, महाराज सुमंत कैसे आपका आगमन हुआ? तो बोले इसी समय महाराज चक्रवर्ती जी आपको बुलाए। उसी क्षण राम जी सुमंत जी के साथ ही चले आए, और जब पिताजी के पास आए तो ऐसा नहीं था कि पिताजी के सामने आ जाए, कहिए किस लिए बुलाए, ऐसा नहीं। राम जी का नियम अलग था। जब भी राम जी आए, जितने बार आए, तो दूर से ही अपना नाम ले करके तब प्रणाम करते। सप्रांजलि रभिप्रेतो प्रणतः पितुरन्तिके नामं सौम श्रावयन् रामो बवन्दे चरणौ पितुः। दूर से ही अपना नाम लेते हुए हाथ जोड़े, नाम लिया, हे पिताश्री महाराज चक्रवर्ती जी, आपका बेटा राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। इस क्रम से प्रणाम किया। महाराज चक्रवर्ती जी उनको पास बुला लिए और हृदय से लगाया, नजदीक बैठाया। राघव पास में बैठो, मेरे मन में कुछ बातें हैं, उसको मैं कहना चाहता हूं। भगवान श्री राम कहते हैं, पिताश्री आपका जो आदेश है आप आदेश दीजिए। चक्रवर्ती जी ने कहा, हे रघुनंदन, तुम मेरी ज्येष्ठा रानी कौशल्या के बेटा हो और सब विधि श्रेष्ठ हो, हर प्रकार से तुम योग्य हो, इसलिए मेरे मन में आया तो मैंने सभासदों से, मंत्रियों से सबसे परामर्श लिया है और गुरुदेव से पूछा है।
तो सबकी अनुमति हो गई है। तो कल ही पुष्य नक्षत्र है, तो कल पुष्य नक्षत्र के योग में तुमको राजाभिषेक करना है। अब तुम्हारी क्या इच्छा है तुम बताओ, तुम्हारे मन में कुछ हो तो। तस्मात् तुम पुष्य योगेनो योग राज्यम अवाप्नुहि। इस पुष्य कल के पुष्य नक्षत्र में ही युवराज पद देना है। बताओ तुम्हारे मन में कुछ हो। भगवान श्री राम जी कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़े रहे। पिताजी ने जो आदेश दिया सुन लिया और सिर झुका करके नमन कर लिए। जब राम जी कुछ बोले नहीं तो आगे दशरथ जी क्या बोले। राम जी ने पिता को प्रणाम किया और चले गए वहां से अपने भवन में। महाराज चक्रवर्ती जी को लगा कि रघुनंदन से मैंने मन की बात कही, कुछ भी नहीं बोले। कुछ तो कह देते कि कुछ दिन रुक जाइए, कि बढ़िया है, कि क्या कैसे है, या ये भी कह देते आपको जो ठीक लगे। कुछ भी बोले नहीं, उत्तर नहीं मिला। तो उनको लगा कि एक बार फिर से मैं क्या रघुनंदन को बुला करके पूरी बात बता दूं कि मैं क्यों आपको राजा बनाना चाहता हूं। महाराज चक्रवर्ती जी सोचते रहे। इसके बाद फिर उनके मन में आया तो सुमंत जी से कहा, सुमंत जी एक बार और रघुनंदन को बुला दो, कुछ बातें रह गई हैं, फिर से मैं कह देता हूँ। फिर से सुमंत जी को कहे तो सुमंत जी गए। राम जी जाके बैठे ही थे कि पीछे से सुमंत जी आ गए। हे रघुनंदन, आपको पिताश्री चक्रवर्ती जी बुला रहे हैं। तुरंत राम जी उसी क्षण चले आए। ये भी नहीं किया कि अभी तो हम वहीं से मिल के आ रहे हैं, जो कहना था हमको पता चल गया, ऐसा नहीं। कितनी बड़ी मर्यादा राम जी की, क्या उनका कार्य था, कैसा व्यवहार था, उसी क्षण। और सुमंत जी को जब आए थे प्रणाम किया, दोबारा सुमंत था तो फिर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। कहीं पिताश्री ने बुलाया, तुरंत चल दिए और आए। फिर से उन्होंने पिताजी को उसी क्रम से प्रणाम किया, दूर से अपना नाम लेकर के। महाराज चक्रवर्ती जी के पिताश्री के चरणों में आपके पुत्र राम का प्रणाम है, स्वीकार है। महाराज चक्रवर्ती जी ने उनको हृदय से लगा के बगल में फिर से बैठा लिया। प्रविशन्ने न च श्रीमान राघवो भवनम पितुः ददर्श पितरम दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलि। दूर से ही राम जी ने प्रणाम करके नाम लेकर के प्रणाम किया, लेकिन महाराज चक्रवर्ती जी ने हृदय से लगा करके अपने आसन में बैठे। पहली बार बुलाए तो नजदीक बैठा है, लेकिन इस बार दोबारा बुलाया तो अपने बगल में राम जी को पकड़ के बैठा लिया। बेटा राम तुम यहाँ बैठो। राम जी बैठ गए और महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मैं तुम्हें राजा क्यों बनाना चाहता हूँ, आपने तो पूछा नहीं। फिर भी राम जी ने कुछ नहीं कहा। तो बोल ठीक है, आप नहीं कह रहे तो मेरे मन में जो बात है मैं कह देता हूँ कि इसके कुछ कारण हैं जो मैं ये करना चाहता हूँ। पहला कारण ये है कि मैं वृद्ध हो गया हूँ और मैंने अपने जीवन में सब सुख भोग लिया है। मैं तीनों ऋण से उऋण हो गया हूँ, इसलिए मेरे जीवन का जो मुख्य कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहता हूँ। और तुम मेरे बड़ी रानी के बड़े बेटा हो, इसलिए बड़े बेटे का ही राज में अधिकार होता है, तो तुम्हें मैं राजपद देना चाहता हूँ। दूसरा कारण यह है कि मेरे जीवन के सारे काम संपन्न हो गए, केवल एक काम रह गया है कि अवधपुरी को युवराज देना, इसलिए मैं तुम्हें युवराज पद दे करके उस कार्य से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तीसरा कारण यह है कि मेरे राज्य के सभी नर नारी, मंत्रीगण, गुरुदेव, सभासद, समझदार, सबकी इच्छा एक ही है कि आप राजा बने और राजा के रूप में आपको देखने की अभिलाषा है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि सबकी इच्छा की पूर्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। और एक सबसे बड़ा कारण, प्रधान कारण यह है कि मेरे जन्म नक्षत्र में कई क्रूर ग्रहों का प्रवेश है, जिससे मुझे दुस्वप्न आ रहे हैं। और नक्षत्र विद्या के ज्ञाता कहते हैं कि आपका समय ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ चित्त होकर के आपको राजा बना दूं। आगे खराब ग्रहों का जो भी दुष्प्रभाव होगा तो होता रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें
युवराज पद देना चाहता हूँ। हे राघव, तुम इस युवराज पद को सहर्ष स्वीकार करो। राम जी हाथ जोड़े ही थे और उसी स्थिति में प्रणाम कर लिए, फिर भी कुछ नहीं बोले। प्रणाम करके उठ के चले गए। अब महाराज चक्रवर्ती जी को लगा कि राघव का स्वभाव संकोच वाला है, इसलिए कुछ बोले नहीं, लेकिन ये था कि मेरे मन में जो जो था मैंने सब कह दिया। रघुनंदन वहां से गए, माता कौशल्या को प्रणाम किया, और माता कौशल्या को जब प्रणाम किए, माता जी को बताने गए, तो वहां पर उनकी सेवा में जानकी जी भी थी, और जानकी थी तो वहीं पर लक्ष्मण थे, और जब लक्ष्मण और जानकी जी माता कौशल्या के पास में, तो कैकेयी भी है, सुमित्रा भी है वहीं पर, तो सुमित्रा भी है कौशल्या जी के पास, लक्ष्मण भी है, जानकी जी भी है, तो गए माँ को बताने के लिए। लेकिन उसके साथ में सुमित्रा माँ को भी पता चल गया, और लक्ष्मण को भी पता चल गया, जानकी जी को भी पता चल गया। पूरी बात रघुनंदन ने वहां पर कह दिया कि इस प्रकार से योजना बन गई, कल के लिए ही आदेश हो गया पुष्य नक्षत्र में। तो माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो गई, जानकी जी भी प्रसन्न हो गई, लक्ष्मण भी प्रसन्न हो गए, सुमित्रा माँ भी बड़ी प्रसन्न हो गई। बहुत अच्छा। माता कौशल्या ने सीख दिया कि बेटा तुम कल राजा बनोगे तो तुम्हें आज की रात में संयम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, और जमीन में कुशासन में ही लेटना पड़ेगा। राम जी ने कहा यही तो उपदेश गुरु जी का है। बोले वही मैं भी उपदेश दे रही हूँ कि तुम सपत्नी के नियम का पालन करोगे। तो भगवान श्री राम जी ने प्रणाम कर लिया, आदेश मान लिया, और इधर महाराज चक्रवर्ती जी के आदेश से पूरे नगर को सजाया जा रहा है। पूरे नगर में ये जन जन तक चर्चा हो गई। केवल इस चर्चा से अनभिज्ञ है कैकेयी और उसकी दासी मंथरा, ये केवल अनभिज्ञ है। और इनके अलावा जो भी है, भरत शत्रुघ्न तो है ही नहीं, इनके अलावा सबको पता है कि कल राजा अभिषेक होना, सबके मन में बड़ा उत्साह है। तो केवल सबके मन में दो ही बातें हैं कि कब रात बीते मंगलमय सुप्रभात हो और राम जी राजा बने। तो पहली बात रात बीतने की कि कैसे रात बीत जाए जल्दी, और दूसरा राम जी कब राजा बन करके राज सिंहासन पर आसीन हो जाएं, हम उनको राजा के रूप में दर्शन करें। तो इधर सबके मन में ये इच्छा थी। पूरे नगर को सजाया गया, कनक सिंहासन शीर समेता, बैठे ही राम होई चिंता। राम कब कनक सिंहासन सुवर्ण के सिंहासन में आसीन होंगे। लेकिन यहाँ पर ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेयी सहोषिता, प्रासादम चंद्र संकासम आरुरोहे दक्षया। कैकेयी की दासी है मंथरा, जो हमेशा कैकेयी की सेवा में रहती है। जब कैकेयी जी का विवाह हुआ था तो पहले के राजा लोग बेटी के विवाह के बाद हाथी घोड़े रथ आदि तो देते ही थे, धन वैभव, तो साथ में सेवक और सेविकाएं भी दिया करते थे। तो कैकेयी जी की सेवा के लिए उन्होंने एक दासी भी दिया था, वो दासी थी मंथरा। लेकिन मंथरा का परिचय पद्म पुराण में आया कि मंथरा कौन थी। पद्म पुराण में व्यास जी ने लिखा है कि वहां पर देवताओं ने ये विचार किया कि यदि राम जी वन न जाएंगे, वनवास इनका न होगा, और जानकी जी का हरण रावण के द्वारा न होगा, जानकी जी लंका नहीं जाएंगी, तो रावण का वध नहीं होगा। इसलिए रावण का वध हो, आसुरी शक्तियों का समापन हो, उसके लिए राम जी को वनवास जाना आवश्यक है। तो राम जी का वनवास कैसे होगा? उसके लिए किसी को नियुक्त करना पड़ेगा, किसी को कारण माध्यम बनाना पड़ेगा।
इसलिए देवताओं ने एक अप्सरा को नियुक्त किया। मंथरा नाम कार्यार्थो मप्सरा प्रेषिता सुरई दासी काचन कैके ये दत्ता के कई भूभृता। तो देवताओं ने उस अप्सरा को केके देश में पैदा किया, और केके देश में पैदा किया क्योंकि कैकेयी का विवाह देवताओं को तो पता था चक्रवर्ती जी के साथ में होगा, और ये प्रमुख दासी रही, इसलिए कैकेयी की ही सेवा कर। केके देश में थी तब भी कैकेयी की सेवा में ही रहती थी, उन्हीं की सेवा उनसे लगाव था, इसलिए साथ में महाराज कैके नरेश ने भेज दिया था। अब उनका समय आ गया जिस हेतु वो अप्सरा देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, वो समय आ गया। इधर माता कौशल्या खूब नगर को भवन को सजाने के लिए ये व्यवस्था करो, इधर चौका डालो, इधर बढ़िया बंधन वार लगाओ, ये सब व्यवस्था देखती हुई लोगों को धन लुटाती हुई निकली वहां से। तब मंत्रा निकली। मंत्रा ने सजे हुए माता कौशल्या को, और कौशल्या माँ सजी है, ये पूरे व्यवस्था देख रही है, सब सजावट कर रही है, सबसे बातें कर रही है, धन लुटा रही है, दान कर रही है, ये जब देखा तब उन्होंने माता कौशल्या से कहा, अरे देवी जी ये क्या बात है महारानी, आज तो आप बड़ी प्रसन्न लग रही हो, खूब नया सजावट करके आपने नए वस्त्र पहन करके और खूब व्यवस्था करके आप ये जो कर रही हो, कौन सा उत्सव है कल? एक कोई उत्सव होने वाला होगा, कोई कार्यक्रम होगा, तभी तो इतनी प्रसन्न है आप। तो माता कौशल्या ने मंत्रा को बता दिया कि कल पुष्य नक्षत्र है, और कल पुष्य नक्षत्र के योग में राम का राज्याभिषेक होगा। उसी प्रसन्नता में पूरे नगर को सजाया जा रहा है, भवन को सजाया जा रहा है, दान किया जा रहा है। इसी काम के लिए तो आई, विचलित हो गई देवताओं ने उसकी बुद्धि में, क्योंकि राम के दर्शन के बाद विकार तो रहते नहीं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं रह जाता। अब देवताओं को शंका हो गई कि हम तो जिस काम से भेजे थे, तो हो सकता है राम दर्शन के बाद कहीं इसकी मति बदल न गई हो, ऐसा ना हो कि वहां जाकर ये बदल जाए और फिर वो काम भूल जाए जिस काम से गई है। इसलिए देवता सचेत हैं। देवता ने तुरंत सरस्वती को प्रेरित किया कि मंत्रा की बुद्धि में बैठे रहो, ताकि जिस काम के लिए गई उसमें दृढ़ता पूर्वक लगी रहे और ये कार्य संपन्न हो। सरस्वती को आदेश दिया, सरस्वती आकर के उसकी बुद्धि में विराजित हो जाती है। तो जैसे बुद्धि में विराजित हुई, बुद्धि मति को घुमा दिया, वैसे मंत्रा विचलित हो गई। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, वो मत तो समझ नहीं पाई, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, और महारानी कौन कहलाएंगी? राजरानी कौशल्या। तो फिर मेरी ये स्वामी का कैकेयी का क्या हाल होगा, और उसके बेटे का क्या हाल होगा? तुरंत कैकेयी भवन में जाती हैं और कैकेयी से कहती है, उत्तिष्ठ मूढ़ है किम से भयम ताम अभिवर्तते उपप्लुत मघौघेन नात्मान मम बुद्धते। अरे ना समझ मूढ़, तुम सोती ही रहो कि कभी जगोगे भी, तुम्हें कुछ ख्याल भी है कहाँ क्या हो रहा है? कैकेयी सम्मान तो कर दी थी, बैठ गई तुरंत। क्या हुआ? अरे मंत्रा बताओ बात क्या है? भाई तुमको पता नहीं, तुम आराम से बिस्तर में सो रही हो, तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। अरे कौन सी विपत्ति, कारण तो बताओ। तो मंथरा ने पूरी विपत्ति के कारण बता दिया कि कल पुष्य नक्षत्र के योग में राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और ये चर्चा आज की नहीं है, तुमसे इतना बड़ा छल किया गया है। 15 दिन हो गए आज, 15 दिन से तैयारी चल रही है, पूरे नगर को सजाया जा रहा है। माने आज 15वां दिन है, 14 दिन पहले से। अब तुमसे इतना बड़ा दुराव किया गया क्यों? ये चाहते हैं कि राम राजा बन जाए, कौशल्या महारानी बन जाए, और भरत सेवक बन जाए, दास बन जाए, और तुम दास की माँ बन जाओ। तो आज जी भर के देख लो भवन को,
कल से देखने को नहीं मिलेगा, दासियों वाला घर मिलेगा। तो लेकिन कैकेयी के मन में जैसे राम जी के बारे में सुना तो मंथरा की बात नहीं बैठी। अरे तुम काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तुम्हारे मन में कटता है, तुम जानते नहीं हो कि राम को राजा बनना है। ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हें क्या पता कि राम मुझे अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा स्नेह करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं। और मैं कब से ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ, कितने दिन हो गए जब से राम को मैंने देखा है। इदम तो मंथरे मह्यम आख्यातम परम प्रियम एतल में प्रियमाख्याते किंबा भूया करोन्ते रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्य। अरे मंथरा तुमको क्या पता, मैं कब से राम के बारे में सोच रही हूँ कि कब ये राजा बने। और मैंने तो भगवान से यहाँ तक भी निवेदन कर लिया है कि प्रभु अगले जन्म में यदि संयोग बने तो मुझे राम ही बेटा के रूप में मिले। तो मैंने तो यहाँ तक भगवान से प्रार्थना कर लिया है। इसलिए भरत में और राम में कोई भेद नहीं है। भरत से ज्यादा हम स्नेह राम से करते हैं, राम अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा हमसे करते हैं। इसलिए हमारे जीवन के लिए सौभाग्य की बात है। क्यों इतना चिंता विचलित हो रही हो। खूब सुनाया मंथरा ने, लेकिन एक बात ऐसे कह दिया, ऐसी बात कह दिया कि कैकेयी संज्ञा शून्य हो गई, एकदम विचलित हो गई। कद्रो बिनता ही दीन दुख तुम ही कौशल्या देव, भरत बंदी ग्रह से हरि लखन राम के ने। जैसे कद्रू ने छल करके बिनता को कष्ट दिया था, वैसे तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम्हारा बेटा भरत तो सेवक बन जाएगा और लक्ष्मण बन जाएगा प्यारा। इसलिए सुमित्रा को कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनका बेटे का तो बढ़िया बढ़िया है। तो कद्रू बिनता का जो प्रसंग है, कद्रू है सर्पों की माँ, अब बिनता है गरुड़ जी की माँ। तो गरुड़ जी सर्पों को मारा करते थे, कभी भी जाए कभी भक्षण कर जाए। बेचारे सर्पों के कारण, पुत्रों के कारण कद्रू को बड़ा दोष रहता था। एक दिन से सोचा किसी तरह से बिनता को दासी बना ले, अब पूरा बदला ले ले। इनके बेटे से तो हमारे बेटे बदला ना ले पाएंगे, लेकिन हम गरुड़ की माँ को सता करके बदला ले लेंगे। उन्होंने एक दिन कहा, अरे बहन एक बात की आज बाजी लगाना है तुमसे, शर्त लगाना है। बिनता ने कहा, बोलो किस बात की। बोले ये बताओ, सूर्य भगवान के रथ में घोड़े लगे हैं तो उनकी का रंग कैसा है। बोले सफेद। और उनकी पूंछ कैसी है। बोले सफेद। बोले इसी बात में शर्त लगाना है, यदि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं सफेद, उनकी पूंछ भी सफेद है, तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। और यदि काली है तो तुम मेरी दासी बनोगी। बिनता ने कहा, फिर यदि दासी माली कोई ना कोई तो बनेगा, तुम बन जाओगे हम बन जाए, हैं तो दोनों बहन, तो दासी पना से मुक्ति कब मिलेगी। बोले जब दासी अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार वस्तु पदार्थ दे दे तब दासी पना से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो हमको तो पता है कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं सफेद है, पूंछ भी सफेद है, हमको अच्छी तरह पता है। बोले ठीक है, शर्त लग गई। आज शर्त लग गई तो कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सर्पों को, बढ़िया मौका है, अब तुम सीधे चले जाओ सूर्य भगवान के पास। जैसे रथ निकले उसके पूंछ में लपेट जाना, तो सफेद पूंछ की जगह काले काले नांग लिपटेंगे तो काली पूंछ दिखेगी। शर्त लगी, हम जीत जाएंगे, उसको दासी बना लेंगे, फिर मनमानी उनको सताएंगे। और दासी पना से मुक्ति के लिए गरुड़ जी जरूर उपाय करवाएंगे। तो उस उपाय में हम मांग लेंगे अमृत। अब तुम लोग अमृत पी लेना तो गरुड़ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बात हो गई, सर्प चले गए सूर्य भगवान के पास और सूर्य उदय के पहले ही पूंछ में लिपट गए।
पूंछ हो गई काली। सूर्य भगवान का जैसे रथ निकला, बिंदा खड़ी है प्रतीक्षा में। कद्रू आई, बोले देखना। अब जब देखा रथ निकला, काली पूंछ। बिंता ने कहा अभी तक तो हमेशा सफेद रहती थी, और जब शर्त लगी तो आज पहली बार काली पूंछ हो गई। अब शर्त के अनुसार बिंता हार गई, दासी बन गई। कद्दू ने खूब सताया, बैठने नहीं देती, दिन भर काम कराए, खाने न दे, विश्राम करने न दे। गरुड़ जी तो भगवान की सेवा में रहे। बहुत दिन हो गए। एक दिन गरुड़ जी आए कि माँ के दर्शन कर लें, तो देखा भवन में माँ नहीं मिली। पता किया तो पता चला कि वो दासी बन गई हैं कद्दू की। तो गए माँ के पास निवेदन किया, माँ क्या बात हो गई। माँ ने पूरी बात बताया। बोलो बहुत बड़ा अच्छा हुआ। तो चलो कोई बात नहीं माँ, अब तुम उनसे पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, दासी पना से मुक्ति के लिए क्या चाहिए। गई बिंता ने पूछा, कद्दू ने कह दिया अमृत चाहिए, अमृत कलश। आके गरुड़ को बताया। गरुड़ ने कहा माँ को ऋण से ऋण होने के लिए, उस दासी पना से मुक्ति के लिए जो बात हुई थी उसके अनुसार अमृत लेके हम आएंगे। और गरुड़ जी चले गए देवलोक। देवराज इंद्र से अमृत मांगा, देवराज इंद्र ने मना कर दिया। तो गरुड़ जी ने कहा हमें अमृत तो चाहिए, और हमारी माँ दासी पना से मुक्त हो जाए। देवराज इंद्र कहते हैं हमको पता नहीं कि किस लिए अमृत मांगी है। सर्पों को पिला देंगे, सर्प अमर हो जाएंगे तो सारे संसार में केवल सर्प प्रजाति बचेगी, दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। गरुड़ जी ने कहा हम अपनी माँ को दासी पना से मुक्त करा दे, इसके बाद आप छिपे रहे ना, जैसे मौका लगे उसे उठा लेना, चुरा लेना। देवराज इंद्र तैयार हो गए। गरुड़ जी देवलोक से अमृत कलश लेके आए तो रास्ते में एक जगह एक क्षण के लिए विश्राम किया। कहां पर? वृंदावन में, यमुना के तट में कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ में एक क्षण के लिए अमृत कलश लेके बैठे। तो अमृत लेके वहां से आए थे, कलश हिला था, थोड़े से अमृत की बूंदे इधर उधर छलक गई थी। तो जब वहां रखे कदम के पेड़ में, तो छलकी हुई एक बूंद नीचे कदम में टपक गई। इसलिए कालिया नाग के प्रभाव से पशु पक्षी कोई जीवित नहीं बचते थे। उस कुंड के ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ जाए तो जहर के प्रभाव से जल जाते थे। लेकिन वही किनारे कदम का पेड़ हरा भरा था, क्योंकि गरुड़ जी ने कुछ समय वहां विश्राम दिया, अमृत कलश रखा था, तो अमृत की बूंद पड़ गई थी। इसलिए भगवान ने पूरी लीला उसी कदम के पेड़ में बैठ करके किया था। गरुड़ जी लेके आए, माँ को दिया अमृत कलश। माँ ले जाकर कद्दू को दिया। कद्दू ने कहा ठीक है, तुम दासी पना से मुक्त हुई आज। बिंता तो चली गई, लेकिन देवराज इंद्र छिपे हुए। कद्दू ने पुत्रों को बुलाया, आओ बेटा जल्दी जल्दी अमृत पी लो, अमर हो जाओ। सर्पों ने कहा अरे अमृत ही पीना, अब हमको पूरा कलश ही मिल गया अमृत कलश, तो अब कौन सी चिंता, जल्दी नहीं है, जाते त्रिवेणी संगम में गंगा में स्नान करेंगे, पवित्र होकर के आएंगे, फिर खूब जी भर के अमृत पिएंगे। कद्दू ने कहा फिर जल्दी जाओ नहा के आओ। सर्प गए, आराम से जा रहे हैं, आराम से खूब त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। कद्दू लिए अमृत कलश खड़ी है, बहुत समय होगा, लौट ही नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि जब तक पता नहीं कब तक आएंगे, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो कुशासन पर अमृत कलश रख करके अब वहां से थोड़ा पीछे घूमी, तब तक दूसरा काम कर ले, बहुत समय लग गया, अभी आए नहीं। देवराज ने तो अदृश्य रूप में छिपे थे। जैसे ही कद्दू अमृत कलश रख के पीछे घूमी, देवराज इंद्र ने अमृत कलश लिया और ले गए देवलोक। तब तक सर्प आए नहा करके त्रिवेणी से, कहा माँ अमृत पिलाओ। माँ देखी तो वहां उस कुशासन पर अमृत कलश नहीं था। बताए यही तो रखे थे, पता नहीं कहाँ चला गया, खोजे नहीं मिला। तो सर्पों ने कहा इसमें अमृत कलश रखा था, तो कुछ न कुछ अमृत का तत्व तो है, तो कुशा को ही चाटा जाए। सर्पों ने कुशा को ही चाटा, तो उनकी जिह्वा, कुशा तो खुरदुरा होता है, जिह्वा फट गई, तो दो जिह्वा वाले हो गए, बीच से फट गई, दो हिस्सा हो गए, तो सर्पों की दो जिह्वा हो गई और अमृत का कुछ असर तो मिल गया। इसलिए सर्प की योनि 1000 वर्ष की होती है।
तो जब मंथरा ने कैकेयी को कद्रू बिनत ही दीन दुख ये वाली कथा सुनाई कि इतना बड़ा छल होता है, तुम निश्चिंत ना रहो, तो कैकेयी को तब मानना पड़ा। शुभगा गिल कौशल्या बस्या पुत्रो भी सेचते योग राजेन महता स्वापुसेन जो तमई है। मंथरा ने कहा, महारानी जी अब इस महल को आंख फाड़ करके देख लो, अब इसके बाद दोबारा तुम्हें यह भवन देखने को नहीं मिलेगा। यदि पुत्र के सहित जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन पाई। यदि भरत के सहित बेटे के सहित सेवा करोगे तब ये रहने को मिलेगा, नहीं ये भी नहीं मिलेगा। और तुमको जो करना हो करो, राम पर भरोसा करो, कौशल्या पर भरोसा करो, हम तो भरोसा करने वाले नहीं है। तो ठीक है, तुमको जो मानना हो तो मानो, तुमने जो दिया है ये सब रखो, हमको नहीं चाहिए। हम तुम्हारी हितैषिणी हैं, शुभ चिंतक हैं, तुम्हारे मायके से आई हैं, इसलिए हमने सही बात बता दिया, करो जो करना। रूठ गई मंथरा। तब वो कैकेयी के मन में बात गूंजती रह गई। कैकेयी ने बुलाया, अरे मंथरा इतनी जल्दी नाराज ना हो जाओ। मंथरा कहती है, मैं सत्य कह रही हूं कि राम जब राजा बन जाएंगे तो राम के बाद में राम का बेटा राजा बनेगा, और तुम्हारा बेटा भरत यदि अभी सेवक बन गया तो इसका बेटा भी फिर सेवक ही बनेगा। ध्रुवम तो भरतम राम प्राप्त राज्य मकंटकम देशांतरम नायित्वा लोकांतरम थापि वा। यदि सही में राम जी राजा हो गए तो भरत जी को या तो देश निकाला करवा देंगे या फिर मृत्यु दंड दिला देंगे, ताकि निष्कंटक राज उनको मिल जाए। इसलिए मैं तुमको समझा रही हूं। तो कैकेयी ने कहा, एवं मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलिताना। तब क्रोधित होती है, अच्छा मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा छल होगा, दास बनाया जाएगा, देश निकाला किया जाएगा या मृत्युदंड दिया जाएगा। तो दीर्घ मुष्णम विनिस्वसो मंथरामिदम अब्रवीति। बड़ी लंबी सांस लिया क्रोध भी। अब तब उन्होंने मंथरा से कहा, हे मंथरा अब तुम ही बताओ इसका उपाय क्या है। अब हम वही काम करेंगे जिससे मेरा बेटा भरत राजा बने। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए तुम उपाय बताओ। तब मंथरा ने कपट युक्त कह दिया, तुष्टेन तेन दत्तौ ते दौ बरौ शुभ दर्शन। देवासुर संग्राम के समय महाराज चक्रवर्ती जी प्रसन्न होकर जो तुम्हें 2 वरदान के लिए कहे थे, सत्ययुक्ता पतिर्देवी यदेक्षेय तदावरम, तो अब उसका समय आ गया। दोनों वरदानों को तुम मांग लो, यही अवसर है, फिर दोबारा ऐसा अवसर नहीं होगा। तो उसमें भूपति राम शपथ जब कराई, मांगना कब? जब महाराज चक्रवर्ती जी शपथ करें, राम जी की शपथ करें, तब तुम मांगो। क्या मांगोगे? पहले वरदान में राम की जगह अपने बेटे भरत को राज। और इतने में काम नहीं चलेगा। भरत राजा के लिए तो ठीक है, भरत को राजा बना दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा भरत राम के रहते क्या राज कर पाएगा? क्योंकि सारे सब अवधवासी सब लोग राम को चाहते हैं, तो राम के रहते भरत को बैठने ही न देंगे सिंहासन में। तो दूसरे वरदान में 14 वर्ष तक के लिए राम को वन के लिए मांगना। क्यों कि 14 दिन पहले से चर्चा हो रही थी, 15वें दिन पता चला हमको। तो जो 14 दिन हमसे छिपाया गया, तो 1 दिन बराबर 1 वर्ष तक इनको वनवास में रहना पड़ेगा। एक कथा इस संबंध में और आती है कि राम जी जब छोटे थे, माता कैकेयी राम जी को तो बहुत मानती थी। तो राम जी छोटी अवस्था में एक बार आए खेलते हुए, पीछे से माता कैकेयी की आंख को दबा लिया। आज भी लड़के करते हैं, आंख करके पीछे से लिपट जाते हैं, आंख दबा लिया। फिर जो जिसकी आंख दबाए तो वो हाथ देख करके अंदाज बता देते, उसका नाम लेकर तो छोड़ देते। ऐसे ही राम जी ने किया। माता कैकेयी ने जब देखा ये तो बेटा राम है, अरे बेटा राम क्या बात है, आंख छोड़ो।
राम जी ने कहा मां मुझे वचन दो, जो हम मांगेंगे वो आप दोगी, तब हम आंख छोड़ेंगे। कई मां कहती बेटा तुम्हारे लिए वचन, मेरा जीवन सब सर्वस्व तुम्हारे लिए समर्पित है, आप जो भी कह दो तुम्हारी बात कभी नहीं कटेगी, चाहे मुझे अच्छा मिले परिणाम, चाहे बुरा मिले, उचित हो या अनुचित हो, शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन तुम्हारी बात नहीं कटेगी, तुम कह सकते हो। राम जी ने वचन ले लिया। इस बात को किसी को आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, आप ही केवल जानो और ये काम करना है। ठीक है बताओ। तब राम जी ने बताया कि मैं यहाँ इस राज परिवार का बड़ा हूं तो मुझे ही राजा बनाएंगे, लेकिन जब मेरे राजा अभिषेक की बात आए तो आप हट कर लेना, मुझे राजा न बनने देना। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरी जगह मेरे भैया भरत को राजा बनाना है। अरे राम ये कैसे हो सकता है? बोले माँ इसलिए तो मैंने वचन लिया है, अब आप केवल सुनोगे, अब इसमें आप तर्क नहीं करोगे। अच्छा फिर 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास के लिए मांगो, तो 14 वर्ष के लिए मैं वनवास जाऊंगा और 14 वर्ष के बाद तक भरत राजा बनेंगे। तो बोले इससे लाभ क्या होगा? बोले है, एक तो पहली बात आपके पिताजी ने जब विवाह की सब बात आई थी तो पिताश्री से क्या वचन लिया था कि राजा के यहाँ तो कई रानियां होती है, किसी का भी बेटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम उसी के साथ बेटी का विवाह करेंगे जो राजा वचन दे कि हम हमारी बेटी के बेटे को ही राजा बनाएंगे, तब हम विवाह करेंगे। तो उस समय पिताश्री ने तो वचन दिया था ना आपके पिताजी नाना जी को, तो क्या उनकी बात, पिताजी की बात को झूठी ठहरा दोगे या नाना जी की इच्छा की अधूरी कर दोगे? तो बोले बेटा तो तुमको वनवास होगा, ये कैसे हो सकता है? बोले जरूरी है, राम राज्य की स्थापना करना है तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 विकार, काम क्रोध लोभ मोह, ये नरक के द्वार है। तो जब तक इन 14 को कोई अनुकूल नहीं करेगा तब तक वो समता का व्यवहार कर ही नहीं सकता, तब तक वो राज्य जो जिसकी परिकल्पना की जा रही वो कैसे संभव होगा? तो इसके लिए माँ आप ही केवल कर सकती है, मेरी माँ कौशल्या नहीं कर सकती, छोटी माँ सुमित्रा नहीं कर सकती, केवल आप कर सकती हो। और 14 वर्ष के लिए इसलिए कि मैं बन जाऊंगा तो मेरे साथ लक्ष्मण जाएगा, और मेरे साथ जब लक्ष्मण जाएगा और लक्ष्मण त्यागी है तो 14 वर्ष की अवधि तक केवल लक्ष्मण एक ऐसा है जो संयम कर सकता है, क्योंकि हमें आगे की यात्रा में लंका में जाना है और लंका में रावण को मारना तो सरल है, रावण से शत्रुता है, लेकिन उसके बेटे मेघनाद को मारना सबसे कठिन है। मेघनाद का वध नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए नियम है जो 14 वर्ष तक नींद नारी भोजन पर, जो नींद नार और भोजन तीनों को जो त्याग करेगा वो मेघनाद का वध करेगा। तो यदि 14 वर्ष के लिए आप ऐसा नहीं मांगोगे तो फिर मेघनाद कैसे मारा जाएगा? तो कैकेयी माँ को एक और यह बात याद आ गई, हाँ बेटा ठीक कहते हो, हमारा भी एक प्रतिशोध था, जब से आप आए हो तो आपको हमने देखा भूल गए थे। राम जी ने पूछा क्या प्रतिशोध है? बोले बेटा तुमको पता नहीं, एक बार महाराज चक्रवर्ती जी के साथ हम गए थे, अब बाली महान अभिमानी है, हमको देख करके बाली ने कहा कि महाराज युद्ध करो। अब युद्ध करने की बात है तो बाली को तो वरदानी है ना, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त, जो युद्ध करेगा आधा बल मिल जाएगा। तो उसमें उसने 2 शर्त रखी, युद्ध नहीं करना तो 2 शर्त है, या कि पत्नी छोड़ दो या कि अपना राज गिरवी कर दो, राजमुकुट। तो पत्नी कैसे गिरवी की जा सकती है? महाराज चक्रवर्ती जी ने अपना राजमुकुट बाली के चरणों में समर्पित कर दिया है, मेरा राजमुकुट तुम्हें समर्पित है। तब से हमारे अवध में वो जो सही राजमुकुट है नहीं, ये दूसरा मुकुट है, और नकली राजमुकुट में तुमको बैठा नहीं सकते। तो बेटा मुझे ध्यान आ गया
वनवास की यात्रा में जाओगे तो बाली से युद्ध जरूर करना, उसको जरूर बंद करना, चाहे कितना भी वो क्षमा मांगे, कोई भी कारण बने, तुम व्यवहार ही ऐसे करना कि उससे संबंध ही ना हो और उसका बंद करना पड़े, ताकि वो मुकुट मिल जाए और जो गिरवी रूप में जो उसके जो हमारा अपमान हुआ है उसका बदला हो जाए। तो राम जी ने कहा ठीक है माँ, लेकिन तैयार हो जाओ, आपको ध्यान रखना इस बात का। लेकिन राम जी के व्यवहार के कारण कैकेयी माँ भूल गई, लेकिन देवता नहीं भूले थे। इसलिए देवताओं ने सरस्वती के माध्यम से मंथरा के मन में हठ पैदा कर दिया और मंथरा ने सरस्वती की कृपा से कैकेयी को मना लिया। तब कैकेयी तैयार हो जाती है। तो अभिषिक्ते च भरते राघवे च बलम गते जातेन च सुवर्णेनो सुनिष्टप्तेन सुंदरी। तब कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मंथरे, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। यदि ऐसा हो गया, अभिषिक्तो च भरते, यदि भरत का अभिषेक हो गया, राज्य पद मिल गया, राघवे च वनम गते, और राम को वनवास हो गया, तो जातेन च सुवर्णेनो, तो तुम्हारे इस कुबड़ को हम सोने